सोलन शहर की हर गली और सड़क पर आज कूड़े का साम्राज्य है। घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, जिसका भुगतान भी शहर वासी नगर निगम को कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वार्डों में गंदगी का आलम है। नगर निगम सोलन स्वच्छता में अवार्ड को लेकर अपनी पीठ कई बार थपथपा चुकी है, लेकिन वास्तविकता शहर वासी बखूबी जानते हैं। पहले गंदगी केवल कूड़ेदान में दिखाई देती थी, लेकिन आज आलम यह है कि हर घर और चौराहे के आगे गंदगी के ढेर लगे हैं। नगर निगम की बैठकों में चुने हुए प्रतिनिधि लड़ने झगड़ने में अपनी सारी ऊर्जा जाया कर रही हैं, लेकिन उन्होंने शहर को मूलभूत सुविधाएं भी देनी है। शायद वह भूल चुकी है, जिसको लेकर शहरवासियों में भारी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हो चुकी है, लेकिन शायद नगर निगम सोलन अभी भी कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। देखिए जी, आपका कहना बिल्कुल। मैं मनीष, प्रोप्राइटर गीता गारमेंट सोलन। तो मैं आपके से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप आज सोलन के डिफरेंट वार्ड्स में जाते हैं तो जो कूड़े की कलेक्शन है वो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक नहीं होती। तो इसके अंदर हम सफाई कर्मचारियों को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। कॉरपोरेशन की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। अगर आप 17 वार्ड को 3 या 4 अलग डिफरेंट जोन्स में बांट के उसकी सप्लाई को चेंज करेंगे तो ये समस्या हल हो सकती है। अगर आप वही 2 गाड़ियों के साथ पूरे शहर में घूमते रहेंगे, अगर आप जाओ तो सबसे पहले मैं आपको कोटला नाला में ही बताता हूँ। कोटला नाला में जो ये मॉल कंस्ट्रक्शन में है उसके बाहर कूड़े का ढेर लगा होता है। आप थोड़ा सा अगर आप लक्कड़ बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। अमृतसर क्लॉथ हाउस के साथ अगर आप सिर्फ ये है कि जो जल्दी कई बार ऐसा भी होता है हमारे बाज़ार में, गंज बाज़ार में, यहाँ पर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक गाड़ी आती है और ढेर लगा हुआ है कूड़े का। इसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये मानता हूँ कि कॉरपोरेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक ही नहीं है। कूड़े को उठाने का सिस्टम ही ठीक नहीं है। जब तक इनका आपस में झगड़े ख़त्म होंगे तो ये ओवरऑल जो है इसकी पर ध्यान देंगे। लेकिन जब आप हमारे यहाँ कॉरपोरेशन जब कन्वर्ट हो गई है, सबसे पहले तो इनको कूड़े की गाड़ियों को इंक्रीज़ करना चाहिए। कोई वार्ड जो है पहले 17 वार्ड, 3-4 वार्ड इंक्रीज़ हुए हैं, तो उस हिसाब से सफाई कर्मचारी भी, एम्प्लॉयज़ भी, प्लस उसके बाद गाड़ियाँ, जो कलेक्शन की गाड़ियाँ हैं वो सब जो है इनको आगे जो है इस व्यवस्था को और आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर ये इस विषय के ऊपर सोचेंगे नहीं तो ये तो ऐसा हाल चलता ही रहेगा। क्योंकि जी हम चलो इस बात पे भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपको अवार्ड मिला है, तो सोलन की जनता थैंकफुल है। लेकिन जो अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे तो शायद ऐसा है कि अवार्ड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारी गलियों और जो हमारे नुक्कड़ों की सफाई की ज़रूरत है। अवार्ड जो है, इससे बेटर अवार्ड आप इस अवार्ड को एक छोटी सी अचीवमेंट को इतना बड़ा क्यों समझ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा इंदौर की तरह हमारा देश में प्रथम स्थान हो और ऐसी व्यवस्था करे कॉरपोरेशन। जैसे इंदौर सिटी में आप जाओ, वहाँ कूड़े का कोई तिनका नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं वो सफाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, उनको कूड़े को लिफ्ट करने के लिए आपका पूरी प्रॉपर वैन्स नहीं होगी। देखिए, नगर निगम जो है वो अपनी व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चरमराई भी है। सोलन के काफ़ी वार्ड है, 17 वार्ड, और 17 के 17 वार्ड में इतने बुरे हाल हैं। जो लोग काम पे जाना चाह रहे हैं, सोलन एक हब है। कोई अपने काम पे जाना चाह रहा है, कोई शिमला वर्क करता है, कोई कहाँ पे काम करता है, वो सुबह 7 बजे निकल रहा है, 11 बजे 12 बजे तक नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती है। 17 वार्ड के हिसाब से गाड़ियाँ बहुत कम है। इनको इस व्यवस्था में करना चाहिए। आप जाइए सोलन की गलियों में, जाइए सोलन के वार्ड में, जाइए वहाँ गलियों में जहाँ पे इन्होंने डस्टबिन उठा दिए हैं। अब जो जनता परेशान है वो अपने घर में तो कूड़ा रखेगी नहीं, वो वहाँ पे रखेगी। तो या तो इनको अपने स्टाफ को बढ़ाना चाहिए, गाड़ियों को ज़्यादा करना चाहिए, कुछ नहीं तो सुबह जल्दी आके प्रॉपर क्लीननेस करनी चाहिए नगर निगम को। आपने सोलन को डस्टबिन फ्री तो कर दिया, पर उसके लिए आपको व्यवस्था भी तो पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी ना। जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उसको जी व्यवस्था परिवर्तन, वो परिवर्तन जब तक पूरी तरह नहीं होगा वो आधा अधूरा परिवर्तन है। आपने डस्टबिन हटा दिए हैं पर उसका कोई सोर्स नहीं है। जो लोग आ रहे हैं, जो कूड़ा उठाने के लिए आ रहे हैं, वो 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, तो तब तक इंसान क्या करेगा? घर में तो कूड़ा रखेगा नहीं, सबने अपने अपने काम पे भी जाना है। तो ये सारी परिस्थिति और ये नगर निगम को सोचना चाहिए। मेरा नाम अशोक कुमार रंदेव है। हमारे पास जो कलेक्शन के लिए आते हैं, सुबह स्वीपर लोग जो होते हैं वो इतने इरेगुलर हैं
कभी उनका टाइम भी कोई नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी 2-2 दिन में आते हैं, इकट्ठे आते हैं, फिर वो कहते हैं 2 दिन का कूड़ा दे दो। अब 2 दिन का कूड़ा तो डेली उठना चाहिए ना। तो जो इनकी पॉलिसी है कि भाई रोज़ कूड़ा उठना चाहिए, वो इनकी पॉलिसी ठीक है, लेकिन उनको हिदायत दें ताकि वो टाइमली आए और रेगुलरली आए। ऐसा ना हो भी 2-3 दिन नहीं बीच में आए और 2-3 दिन बाद में अपना इकट्ठा सामान लेके जाएं, वो गलत है। ताकि तभी हमारा सोलन जो है वो स्वच्छ रहेगा। इसमें ऐसा है ना कि कूड़ा तो खैर लोग, अब देखो जो लोगों ने अपना गंद तो निकालना ही है, जब वो अपने उसमें कूड़ादान जैसे रखे हैं साइड पे, जो एक तो काफ़ी उठा दिए हैं, जो रखे हैं उन पे भी जो डालते हैं, उसके उठाने के लिए रेगुलरली वो उनकी गाड़ी नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती। तो उसमें ये कहना है कि अब लोग तो कूड़ा फेंकेंगे ना अपना।